अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे शोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत मज़े की घरेलू खाने बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं कढ़ाई झींगे। आप सेम रेसिपी से, बहुत सारे लोगों को झींगे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर झींगे नहीं पसंद है तो आप इस रेसिपी से आप फ़िश भी बना सकते हैं। बोनलेस फ़िश ले लीजिएगा, रहू मछली, बेक्टी, उसको मछली वाले को बोलिएगा कांटा और उसका स्किन निकाल के आपको छोटे छोटे क्यूब्स बना दे 2-2 इंच के, और फिर आप उससे कढ़ाई मछली भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मछली बनाएं या झींगे बनाएं, सेम रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। फिर हम बनाएंगे आज चिकन के नरगिसी कोफ्ते। थोड़ी सी अलग रेसिपी है, पहले मैंने आपको बीफ के सिखाएंगे, अलग है थोड़ी, आप नोट कर लीजिएगा। और हम बना रहे हैं आपके लिए जायकेदार टिंडे। ठीक है, बहुत मज़े के। मुझे तो खैर हर सब्ज़ी पसंद है सिवाय शलजम और अरवी, जो मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं है, चखी नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता। बाकी तो आई लव ऑल द वेजीज़, आई लव ऑल वेजीज़। तो आज हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले आज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। अब पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम कढ़ाई झींगे से करते हैं, फटाफट बनेंगे। आपको पता है झींगे को ओवर कुक नहीं किया जाता। झींगे डालने के बाद सिर्फ 10 मिनट उसको कुक करते हैं बस। मेरे पास देखें साफ़ सुथरे झींगे हैं 1 किलो, मतलब मैंने आज सुबह ही मंगाए हैं ये। 1 किलो झींगे मैंने ऑर्डर किए थे, और फिर जब साफ़ और उसकी वेन्स और सब निकालने के बाद जब मेरे पास घर पे आए, मैंने उसको जब मेजर किया तो ये मेरे पास थे 650 ग्राम। 1 किलो में सारा कचरा और उसका सब स्किन और टेल और सब निकालने के बाद 650 ग्राम साफ़ किए हुए मेरे पास झींगे आएंगे। ठीक है, लिए मैंने 1 किलो थे। अब मैं करूँगी क्या, सब में पहले हम ऑयल लेंगे, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, हाफ कप। इटालिया का बेहतरीन ऑलिव ऑयल, पॉमेस, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल है इनके पास। एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ अपनी हर चीज़ में, बेकिंग में, शैलो फ्राइंग में, डीप फ्राइंग में, कुकिंग में, जिसमें भी मुझे ज़रूरत होती है। और सैलड्स वगैरह के लिए, ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए फिर हम एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ करते हैं। या कोई भी चीज़ हल्की सी मुझे सॉटे करनी होती है, लाइक वेजीज़ हैं या स्टेक्स हैं, तो उसमें वो लेते हैं फिर। ठीक है, अच्छा, कढ़ाई प्रॉन्स के लिए हमने तेल ले लिया। इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज हमें डालनी है 1.5 कप। चॉप्ड। ठीक है, 1.5 कप हम डालेंगे इसमें प्याज, और प्याज को हमें करना है हल्का सा ब्राउन, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, कोरमा नहीं पकाना है हमें। ठीक है, जो हम प्याज को लाल एकदम करेंगे नहीं, हल्का सा पिंकिश होने लगेगी। 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे 1 टीस्पून हीट। उसके बाद ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, और मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। इसके प्याज के बाद ही मैं टमाटर डालूँगी, और टमाटर मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं 2 स्लाइस कर लिए थे मैंने। पता है, स्लाइस टमाटर आप आजमा के देखिएगा। जो आप चॉप 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 टमाटर करते हैं और ये जो स्लाइस डालते हैं ना, ये ज़्यादा जल्दी गलता है, ये ज़्यादा जल्दी गलता है, और वो चॉप वाले थोड़ा टाइम लेता है।
अच्छा, मैंने लिखा है कि मेथी हम बाद में डालेंगे, लेकिन शुरू में मेथी डाल लो तो वो बड़ी अच्छी खुशबू देती है। तो हम मेथी डाल रहे हैं, छोटी छोटी मेथी है मेरे पास। फेनुग्रीक लीव्स 1 कप। अगर 4 गड्डी है, 4 स्मॉल बंचेस। अगर आपको छोटी मेथी नहीं मिलती, बाज़ जगहों पे नहीं मिलती, तो जो बड़ी मेथी की गड्डी आती है उसको आप साफ़ करके उसमें से 1 कप ले लीजिएगा। वन टीस्पून हीप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का। ये अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 स्लाइस टमेटोस। जब तक टमाटर को मैं थोड़ी सी देर भून रही हूँ, ठीक है, कवर करके इसको छोड़ देते हैं 5-7 मिनट। ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक से आने के बाद फिर इसमें जो सीजनिंग्स लिखी हुई हैं सारी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक और 2 टेबलस्पून दही, ये सब कुछ हम डालेंगे और मज़ीद भूनेंगे। भूनने के बाद फिर लास्ट में मैं इसमें झींगे डालूँगी और झींगे डाल के बस मुश्किल से 10 से 12 मिनट हम दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। समझ आ गया? मिलते हैं आपसे एक ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं कढ़ाई झींगे या कढ़ाई प्रॉन्स। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच मुझे डालना है इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक। लेकिन नमक मैं बिल्कुल आखिर में डालूँगी, वरना नमक पहले डालने से पता है क्या होता है, वो झींगे हार्ड हो जाते हैं। एक टीस्पून भर के धनिया, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक मैं डालूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा पानी, देखें टमाटर हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी भुनाई करूंगी। दो से 3 टेबलस्पून दही,
रिकैप पे आ जाइए। मैंने लिया आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। उसमें 1.5 कप मैंने चॉप्ड प्याज डाल दी और प्याज को मैंने हल्का सा सॉटे किया जस्ट फॉर 5 मिनट्स कि उसका कलर हल्का सा तब्दील होने लग जाए, पिंकिश होने लग जाए। फिर मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला इटालिया का 1 टीस्पून हीट, ठीक है, वो डाला। और साथ में मैंने मेथी डाल दी, छोटी मेथी 4 गड्डी। छोटी मेथी नहीं मिल रही है, बड़ी जो गड्डियाँ आती है उसको साफ़ करके उसमें से 1 कप लेके वो डाल दीजिए। फिर हमने 2 बड़े स्लाइस टमाटर, बड़े नहीं हैं तो छोटे ले लीजिए, 3 स्लाइस करके टमाटर वो डाल दिए और उसको अच्छी तरह भून रही हूँ। 1/4 कप पानी डाला है साथ ताकि अच्छी तरह भून जाए। मसालों में मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। अब मुझे इसमें नमक डालना है, लेकिन नमक मैं झींगे को पकाने के बाद आखिर में शामिल करूँगी, ठीक है। फिर दही डाल दिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून और लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी, 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया, बस, ठीक है। फटाफट बनते हैं और सेम रेसिपी आपको फिश के लिए चाहिए। बोनलेस फिश ले लीजिएगा, चौकोर पीसेस करवा के। देखिए टमाटर गल गए। एक किलो झींगे साफ़ होने के बाद वो 650 ग्राम रह गए थे, मैंने वज़न किए हैं। अच्छा, एक और बात, झींगा पानी बहुत छोड़ता है। किस वक्त छोड़ता है? 2 रीज़न होती हैं, झींगे को बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। एक तो आप इसको धोएं, मतलब जैसा हमने झींगे मंगवाए आपने फ़ौरन धोया और छन्नी में डाल दिया, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं रखते और हम एक प्याले में या एक पतीली में झींगे निकाल के और पानी उसमें पड़ा हुआ होता है और हम पानी में उसको डाल के छोड़ देते हैं। वी डोंट रियलाइज़ इट, राइट। हम उसमें छोड़ देते हैं तो झींगा पानी पीता है, वो अच्छा खासा पानी चूस लेता है। फिर जब हम इसमें डालते हैं तो वो बहुत पानी छोड़ता है, एक वजह। दूसरी रीज़न ये होती है कि झींगा, अब मैं अगर इसको कवर कर दूँगी ना तो बहुत पानी छोड़ेगा झींगा। मैं कवर करके झींगे को नहीं पकाती, मैं खुला पकाती हूँ। अगर आपने कवर करके पकाया तो पानी सुखाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट चाहिए और उसमें आपका झींगा बिल्कुल सख्त हो जाएगा, रबरी हो जाएगा। जितनी देर आप झींगे को पकाएंगे उतनी देर झींगा सख्त होता है। आप ये नहीं समझो कि 10-15 मिनट में झींगा कैसा गलेगा, झींगा इतना बेहतरीन नरम सॉफ्ट होता है 15 मिनट में कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं इसको खुला पका रही हूँ, आप देखो खुले में भी पानी निकलता है, लेकिन अगर मैं इसको ढक दूँगी ना तो बहुत पानी आ जाएगा और वो मुझे करना नहीं है। ठीक है, इसको मैं खुला पकाऊंगी 10 मिनट, जब तक कि इसका पानी खुश्क होगा। फिर बेशक हम इसको कवर कर देंगे। इसमें आखिर में जाएगा जो इसमें लिखा नहीं है, मैं भूल गई थी लिखना, 1/2 टीस्पून ऑल स्पाइस पाउडर, सिर्फ 1/2 टीस्पून, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये डाल के 5 मिनट इसको मैं बंद करूँगी और दम पे छोड़ दूँगी। बस हमारे कढ़ाई झींगे तैयार है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये पक रहा है हम आ जाते हैं अपने चिकन नरगिसी कोफ्तों पे। इसका मुझे कीमा पीसना है, ये मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया था। इंग्रेडिएंट्स फॉर कोफ्ते में हमने लिया था आधा किलो चिकन का कीमा, और चिकन का कीमा मैंने वही वाला लिया था 1 पाव रान और 1 पाव लेग का, लेग और ब्रेस्ट का, ठीक है, मिक्स करके आधा किलो कीमा लिया था। उसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाली थी चने की दाल भिगो के, 1 प्याज चॉप करके या कद्दूकश करके, ग्रेटेड लिखिए, मैंने ग्रेटेड ही डाली थी, ठीक है।
अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 खाने के चम्मच, नमक हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, 2 हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। मैं साबुत नहीं डालती हूँ, साबुत डालने से फिर वो सही तरह पिसता नहीं है, मुंह में आता है। इलायची के दाने सही पिसते नहीं हैं, बच्चों को नहीं पसंद आते, तो मैं पाउडर डाल देती हूँ हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें मैंने डाली और मैंने पानी डाला इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम लिया था, ठीक है। 3/4 कप मैंने पानी लेके, चिकन के कीमा था और चने की दाल सिर्फ 4 टेबलस्पून थी, इसको मैंने गला लिया सारी चीज़ें डाल के, ठीक है। कीमा चिकन का, लेग और ब्रेस्ट का, चने की दाल 4 टेबलस्पून 15 से 20 मिनट भिगो के वो डाल दें। उसके बाद में आपने इसमें अदरक लहसुन डाला, प्याज, नमक, लाल मिर्च, धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर, ये सब कुछ आपने डाला। अब आप इसको बारीक पीस लीजिए अंडे के साथ। और यहाँ मेरे पास बॉयल अंडे रखे हुए हैं। ये मैं पीस के लिए बॉईल करके ले आई थी घर से, ताकि हमें आसानी हो जाए। देखें ये कवर नहीं है, फिर भी पानी देखें कितना निकला है। ले लें। अच्छा देखें, ये मैं जब तक पीस रही हूँ वहाँ पे वो पक रहा है, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे मैंने अपने इसमें झींगों में गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, नमक नहीं डाला है, आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी। बस 5 मिनट दम पे छोड़ रही हूँ, तेल ऊपर आ जाएगा, ये रेडी है। अच्छा, ये मैंने पीस लिया है। कीमा चिकन इटालिया का पॉमेस ऑयल लिया है, कढ़ाई में भी मैंने इटालिया डाला है पॉमेस डीप फ्राइंग के लिए। तेज़ आंच पे हम इसको डालेंगे और निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपा? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपा, मैंने आपकी बटर चिकन बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी। अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत टेस्टी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, सब बच्चों को बहुत पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह। बोनलेस से बनाई थी आपने? जी, बोनलेस से बनाई थी मैंने। ओके ओके। बहुत बहुत मजे की थी। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका थोड़ा सा सालन मैंने रख लिया था, मेरे हस्बैंड को रोटी जरूर चाहिए होती है, तो वो कहने लगे आज बहुत डिफरेंट तुमने बनाया है, ये सालन बड़े मजे का है। तो मैंने कहा ये बिरयानी का ही सालन है, मैंने उसको थोड़ा अलग कर लिया था। ओके। तो बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगा ना। चले। बिरयानी तो लगी अच्छी, लेकिन सालन भी बहुत मजे का लगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह और ट्राई जो करते रहिए। आप नरगिस कबाब बना रही हैं, बिल्कुल मेरी सेम यही रेसिपी है नरगिस कबाब। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल सेम ऐसी बनाती हूँ मैं। चलें, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब हमारे कबाब हो जाएं तो फिर आप इसको डीप फ्राई करेंगे। मैं अब झींगे को जा रही हूँ बंद करने, ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है बस। ये देखें, एब्सोल्युटली रेडी। फुल आंच पे आप फ्राई करें। मुझे नरगिसी कोफ्ते भी बहुत पसंद है। अच्छा, इसकी ग्रेवी भी बहुत मुख्तलिफ है। इसमें क्रीम पड़ेगा और इसमें टमेटो वो पड़ेगा थोड़ा सा ब्लेंडेड, और फिर जब हम निकालेंगे डिश में तो इसमें हम चांदी का वरख लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, आज भी आपका मेन्यू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो आपा, मच। वैसे तो मुझे आपको सल्यूट करना चाहिए कि आप एक दिन में 3-3 डिशेस बना और इतनी सारी डिशेस बना लेती हैं। हम तो एक डिश बना कर थक जाते हैं। नहीं नहीं, थकने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। बिस्मिल्लाह पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ के किचन में आइए। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूँ, हाँ मैं ये बात क्यों छुपाए इंसान, और अप्रिशिएट भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना करम एहसान है मुझ पर कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरे पास हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छा है घर पे। मेरे पास कुक है जो मेरे पास पिछले 17 साल से है, और मेरी जो मेड है वो मेरे पास 27 साल से है। अच्छा, तो और अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों पढ़े लिखे हैं, लाइक अच्छा इंग्लिश नहीं पढ़ते, उर्दू आती है उनको। तो मैं एक शाम पहले उनको पूरा अगले दिन का मेन्यू जो होता है, जो सामान मुझे लाना होता है, वो मैं लिख के दे देती हूँ उर्दू में। और जब मैं सुबह माशाल्लाह से उठती हूँ तो मेरी बैग तैयार होती है। तो जब हर चीज़ तैयार मिलती है तो खड़े होकर कुकिंग करने में तो सिर्फ मेरा नाम हो रहा है ना। हाँ, लेकिन आपा आपकी फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है, इसका मतलब हाँ, है। नहीं, अल्लाह का शुक्र, आई हैव अ वेरी गुड हेल्प, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र से बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज की रेसिपी बहुत मजे की है। मुझे आगे इंतजार था कि चिकन के कीमे की कोई मुझे कबाब या कोई ऐसी चीज ये मिल जाए, आप लेकिन बनाइएगा, आपके मुंह में घुलेंगे। ये देखें आपके सामने,
यस, हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कॉल करके बताइएगा। ठीक है, आप मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे ज़रा पालक या वेजिटेबल वो कीमा वो कोफ्ते चाहिए थे, कि वेजिटेबल्स के अंदर पोटैटो कोफ्ते या इस तरह की कोई रेसिपी जो ज़रा यूनिक तो हटके मैंने हो। आपको सिखाए ना पनीर के कोफ्ते, मलाई कोफ्ते, आप यूट्यूब पे जाके देखें, मलाई कोफ्ते के नाम से है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है आप, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। चलें जी, ये एक देखते हुए जाइए बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। जब तक फिर मैं ये जितने इसमें बनते हैं मैं पूरे बना के और इनको, अच्छा इसको एकदम से 6-6 8-8 ना भर दीजिएगा तेल में, वो क्रैक हो जाएंगे, नीटनेस नहीं आएगी। 2-2 3-3 करके फ्राई करें, बेहतरीन फ्राई होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वो ज़रा सा मैंने सही नहीं लगाया था, आई डिडंट सी, तो वो थोड़ा सा खाली रह गया है जगह अंडे की। खैर है, अब हम आ रहे हैं इसकी ग्रेवी पे। अच्छा एक बात आपको बताऊं, आप नरगिसी कोफ्ते पूरे भी बना सकते हो विद फुल एग्स, और फिर फ्राई करने के बाद बीच से हाफ कर लीजिएगा बिफोर सर्विंग। हमारे पास बन गए हैं माशाल्लाह से 5 अंडे के। ठीक है, अब आप आ जाइए इसकी ग्रेवी पे। ओके, ऑयल मैं इसी में से लूँगी, आई वोंट वेस्ट एनी ऑयल। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्यों ज़ाया करें हम, हाफ कप। ठीक है, हाफ कप हमने वो ले लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे सारे इसके मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट विद ब्राउन अनियन। ब्राउन अनियन पिसी हुई चाहिए हमें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। शिरिया आपा जी, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था कि मैं ऑयस्टर सॉस लेकर आई थी। क्या लेके आई थी? ऑयस्टर सॉस। जी ठीक है। तो मैम उसके ऊपर है कि आप उसको विद इन 1 वीक से यूज़ कर सकते हो, आप ओपन करने के बाद। नहीं 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 नहीं, जब तक उसकी एक्सपायरी लिखी आप यूज़ कर सकते हो। 2024 एक्सपायरी है बस उसकी। सही है, आप फ्रिज में रखिए, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बाहर नहीं छोड़िएगा। जी थैंक यू सो मच मैम, एंड यू आर ग्रेट मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ओके, चिली पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून,
1.5 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और पिसे हुए काजू जाएंगे 2 टेबलस्पून, दही जाएगी 1 कप, यस इट्स 1 कप। काजू आपको लग रहा है नहीं है, महंगा है, बादाम डाल दो, लेकिन काजू और बादाम की कीमत सेम है। ठीक है। 2 टमाटर ब्लेंड करके छान के, ये देखें ग्रेवी कितनी अलग है। मैं रिपीट करूँगी, घबराए नहीं। ये हो गया। अब मैंने क्या किया था, सब में पहले मैंने तेल लिया, आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने लाल प्याज पिसी हुई आधा कप डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, लाल प्याज पिसी हुई आधा कप डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। काजू या बादाम पिसे हुए 2 टेबलस्पून डाल दीजिए, 1 कप दही डाल दी। 2 टमाटर ब्लेंड करें और छान लें, उसका बीन्स और छिलका नहीं आना चाहिए, स्मूथ ग्रेवी होनी चाहिए, वो हमने शामिल कर ली। और इसमें मैं शामिल करूँगी कोकोनट पाउडर, जो आपका कोकोनट पाउडर आता है ना पैकेट्स में जो आता है, कोकोनट पाउडर डाल दिया आपने, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ रहे हैं। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ज़ाफ़रान और क्रीम। क्रीम यहाँ रखी हुई है, क्रीम ऑप्शनल है, नहीं डालना है नहीं डालो, लेकिन ज़ाफ़रान लाजमी जाएगी और ये वरक़ इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है शीनापा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। शीनापा, मुझे ये कहना था कि आप न्यूट्रेला चॉकलेट जो बाहर मिलती है वो जो स्लाइस में लगाने की होती है, आप घर में इसकी कुछ रेसिपी बता सकती है बच्चों के लिए? न्यूटेला ना? जी जी जी। उसके लिए आपको हेज़लनट ख़रीदना पड़ेगा, वो बहुत महंगा मिलता है और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बॉम्बे ड्राई फ्रूट पे मिलता है, हाँ, उसके बगैर नहीं बन सकता। अच्छा, कौन सी मार्केट में मिलता है? बॉम्बे ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट वाला, उसके पास। तो ये मैं समझ गई। और पीनट बटर भी मैं चाहती हूँ कि अगर आप सिखा दें। ठीक है, सिखा दूंगी, दोनों चीज़ सिखा दूंगी। थैंक यू बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह। अच्छा, अब हम आ रहे हैं टिंडो पे। हाँ प्लीज़, मुझे कढ़ाई भी चाहिए। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे, डिश में निकालेंगे। पहले अपनी ग्रेवी गाढ़ी थोड़ी, तो बहुत पतली पकेगी, 10-15 मिनट थिक ग्रेवी निकालेंगे, उसके ऊपर कोफ्ते रखेंगे, फिर ऊपर से वरक़ लगाएंगे और आपको पेश करेंगे शीरमाल के साथ, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त
मसाला मॉर्निंग हमारी वो ग्रेवी बन रही है और यहाँ पे मैं जायकेदार टिंडे के मसाले एक प्याले में अलग कर रही हूँ। सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून लेवल, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून लेवल, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और उसके बाद इसमें सौंफ जाएगी 1/2 टीस्पून। ये बहुत ज़्यादा है, बस 1/2 टीस्पून सौंफ चली गई। और इसमें जाएगा आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर 1/2 टीस्पून, और हरा धनिया, और वो बाद में जाएगा। अच्छा, सब में पहले मैं तेल गरम करने के बाद ये मसाले में पानी डाल रही हूँ। बहुत गरम हो गया, मेरे ऊपर ही ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नजमा, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर। आपको देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो मेरा जब से आपका प्रोग्राम कर रही हैं उस वक्त से लेके अब दूसरी बार कार मिली है। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे अखनी जो है ना, आपने एक बार बताई थी, मैंने बनाई भी थी। मेमनो वाली ना मेरी कब? हाँ जी, बिल्कुल आप वाले। हाँ। तो वो मुझे अगर आप प्लीज थोड़ा सा कर दें तो मैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपको लाल मसाले वाली चाहिए या हरे मसाले वाली? वो आपने तो सफेद सी बनाई थी। अच्छा ठीक है, वो हरे मसाले की चाहिए। मैं भी बताती हूँ, जाइए आप। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे और आपके लिए बहुत सारी दवाएं और प्यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, तेल लिया मैंने 1/4 कप, उसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए। ठीक है, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून कुटी हुई, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, आमचूर 1/2 टीस्पून। ये सब कुछ मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसको भूनूंगी और इसमें मैं टिंडे स्लाइस डाल दूँगी। ½ किलो टिंडे हैं मेरे पास। कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई दही नहीं, कुछ भी नहीं, और ये इतने लजीज बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये हो गई हमारी ग्रेवी रेडी। अच्छा, अखनी के लिए आपको गोश्त लेना है, मैं ½ किलो की बता रही हूँ। ठीक है, ½ किलो बकरे का गोश्त लेंगे। मिक्स चॉप्स भी हो, पुट भी हो, अदला भी हो, सब कुछ हो उसमें मिक्स। उसको आप बॉईल कर लीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। इतनी देर बॉईल करें कि वो रेडी हो जाए, मतलब तकरीबन गल जाए। चने की दाल 1 मुट्ठी ले लीजिए, उसको आप अलग से बॉईल करके रख लें खड़ी खड़ी। वो एक तरफ हो गई। फिर आप मसाला पीसेंगे, हरा मसाला। ½ किलो गोश्त के लिए आप 20 हरी मिर्चें लेंगे, छोटी तेज़ वाली। उसमें आप डालेंगे 4 टेबलस्पून हरा धनिया। ठीक है, और इसको आप पीस लीजिए बारीक। हो गया। अब आप आइए पकाने पे। ½ कप तेल, चावल भिगो लीजिएगा ½ किलो, अच्छे बासमती चावल। ½ कप आप लेंगे तेल, उसमें आप लाल प्याज डालिए ½ कप। ठीक है, साथ में आपने वो पिसा हुआ हरा मसाला डाल दिया हरी मिर्च और हरा धनिया। साथ में आपने उसके धनिया पाउडर डाला 1 टीस्पून, नमक डाला 2 टीस्पून, ताकि चावलों का भी 2-2.5 टीस्पून नमक आ गया। वो सब डाल दिया। 1 कप दही डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह भूनिए, और जो उबला हुआ गोश्त है वो उसमें डाल दें। उसको डालने के बाद आप उसको कवर करिए, कवर करके और आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब उसमें उबाल आ रहा है तो आप उसमें वो भीगे हुए आधा घंटा पौना घंटा भीगे हुए चावल डालेंगे, चने की दाल डालेंगे, 4-5 साबुत मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे, और पानी जितना 1 इंच ऊपर डाल के और छोड़ दीजिए 5 मिनट तेज़ आंच पे, 15 मिनट 20 मिनट हल्की आंच पे दम पे आ जाए। बहुत इजी है हमारी मेमनी अखनी। मैं आलू भी डालती हूँ। ठीक है, आलू भी डालते हैं। जब हम मसाला भून रहे होते हैं उस वक्त हल्के से बॉईल किए हुए आलू डाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सादफ। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मैं आपसे ये कह रही थी कि एक आपने जो भी नरगिसी चिकन कोफ्ता बनाए हैं, आपने कोफ्ता में कच्चा अंडा डाला था चॉपर में? हाँ, चॉपर में 1 अंडा डाला था।
एक अंडा डाला था। जी, जी, और वरना आपा मैं आपसे फिर वही कहूंगी, 10 मुहर्रम की वो जो लखनवी आपने चाप बनाई थी और तंदूरी विंग्स, वो प्लीज आप रिपीट करवा दें अच्छा या ठीक है। यूट्यूब पे डलवा दीजिए काइंडली। सालिक कह रहे हैं डाल दिए, आप सही तरह देखें। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। और आपा ओके, अल्लाह में आपको सलामत रखे। थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक आपा। यू, थैंक यू। ओके। बस ये तो हमारी तैयार है। ऊपर से जब हमारी टिंडे गल जाएंगे तो इसमें जाएगा वो हरा धनिया। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं ये देखें, ऐसी गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए इसकी ग्रेवी, पतली पानी नहीं होनी चाहिए। शीरमाल के साथ तो आप ऐसे ही खाएंगे ना। अगर आपके पास ज़ाफ़रान आपको महंगी लग रही है, नहीं है, मत डालें। केवड़ा केवड़ा एसेंस डाल दें 2-3 कतरे। कलर देखें, ले लें। ठीक है जी, यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो तकरीबन अख्ताम पे है। अभी रिकैप बाकी है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप चल के रिकैप देखिएगा। हमारे चिकन के कोफ्ते देख लीजिए, गाढ़ी ग्रेवी हो गई थी हमारी। हमने पहले ग्रेवी निकाली, उसमें हमने कोफ्ते रखे। उसके बाद आपने उसके ऊपर चांदी का बर्फ़ डाला और थोड़ी सी क्रीम ड्रिज़ल कर दी बस। और आप इसको ताफ्तान या शीरमाल मंगाइए और उसके साथ खाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। ज़ाफ़रान नहीं है, महंगी है, नहीं फ्लेवर पसंद, केवड़ा वाटर डाल दें 1 टीस्पून या केवड़े का एसेंस 2-3 कतरे। ठीक है, लेकिन डालिएगा ज़रूर। अच्छा, इसमें टिंडे की भुजिया में मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। अभी नहीं हुआ ये, इंशाल्लाह जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे रिकैप की, इंशाल्लाह हमारी ये टिंडे भी रेडी हो जाएंगे। अब ज़रूर बनाइए। कल भी हमारा कल हमारे एक पार्सल्स बन रहे हैं और पता नहीं कल जो हमारा शो है वो स्नैक्स पे रिलेटेड है, बच्चों के लंच बॉक्सेस पे रिलेटेड है, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप लोग जो कहते हैं ना, तो वो ब्रेकफास्ट पाए है और पता नहीं, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, नेक्स्ट वीक का नहीं बता रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। आज की तीनों चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीकेंड पे, आपको बहुत अच्छी लगी। वीकेंड क्या आ ही गया, इंशाल्लाह परसों सैटरडे है। आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होता है और रात 2 बजे रिपीट होता है और कल सुबह 7:30 बजे रिपीट होता है। आपको जो टाइम सूट करता है आप रिपीट में देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं बार बार रिपीट करूं, लेकिन फिर भी अगर रह जाए तो आप रिपीट में देख लिया करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बेटा, फरमाओ। आपा मुझे पोटैटो चीज़ कबाब बनाने सिखा दें। कौन से? आलू के चीज़ कबाब। स्टफ़ किए हुए? जी जी। अच्छा ठीक है, ओके,
आपा मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ तो आपके शो में कॉल नहीं लग रही थी मेरी। कोई बात नहीं, लग गई ना बेटा, इतना बड़ा चैनल है, हर जगह कॉल आती है। नहीं नहीं, मेरी तो हमेशा तीन दफ़ा आपको कॉल लग चुकी है। बस तो ठीक है, लग जाएगी, कभी हो जाता है इस तरह। तो आज क्या बनाया आपने आपा? आज क्या बनाया? आपने नहीं देखा शो? नहीं आपा, हमारी लाइट गई हुई थी ना इसलिए। ओह, आज मैंने बनाए चिकन के नरगिसी कोफ्ते और प्रॉन कढ़ाई और जायकेदार टिंडे। मैंने आपका शो मैंने यूट्यूब पर देखा है और फिर मैंने उसको फॉलो करके मैंने तीनों चीज़ें वही बनाई हैं आज। ये वाली? जी यूट्यूब पे तो इतने जल्दी शो आता ही नहीं है। अच्छा, उस पे देखा होगा आपने लाइव पे? जी जी, लाइव में ओके ओके। मैंने हाँ, आपकी तीनों डिशेज। तो फिर आपने ये क्यों पूछा कि क्या बनाया? आपका लाइट जाने से पहले मैंने आपका। चले, आप कंफ्यूज हो रही, कोई बात। ठीक, वो क्या था? पता है, एक झूठ इंसान को 10 झूठ भुलवाता है। ये हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक झूठ बोलो फिर यू आर सो कंफ्यूज, यू डोंट नो इधर क्या बोलूँ, इधर क्या बोलूँ, इधर बोलूँ। जस्ट यू हैव टू बी फ्रैंक। अच्छा जी, रिकैप आ चुका है, हम चल रहे हैं रिकैप की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं आप लोगों के लिए। बस आपको गरम गरम शीरमाल, ताफ्तान, तंदूरी नान, ये वाली ये जो सब्ज़ी है ये अच्छी लगेगी आपको, जो घर की बनी हुई रोटी होती है उसके साथ, ठीक है। और प्रॉन कढ़ाई आपको अच्छी लगेगी विद तंदूरी नान, और ये आपको अच्छा लगेगा विद शीरमाल या ताफ्तान। तो 3 किस्म की आपको रोटियां चाहिएंगी आज। तो आप मंगाइए, साथ में सैलड हो, रायता हो, पापड़ तल लीजिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल जुमा है, आपसे मुलाकात करेंगे। आज जुमे की रात है, सूरह काफ नहीं भूलना है आपको। सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह हशर, सूरह दखान, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, सूरह वाक़या, सूरह मुज़म्मिल, प्लीज़ ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। और मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।